Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we will start the lecture number 2 and the topic of lecture number 2 is microwave oven. तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोवेव ओवन. So before start our today's lecture, first of all we will see what are the different learning outcomes of our today's topics. So the first learning outcome is you will able to learn about the microwave radiations. Then you will know about the working of microwave oven, and you will able to know about the applications of microwave oven. So these are the three learning outcomes of our today's topics. सो व्हाट आर माइक्रोवेव्स. तो हम पहले देखेंगे कि माइक्रोवेव्स मतलब क्या होता है. सो माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लाइक लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स. तो ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है. जैसे कि लाइट वेव्स हो गए, रेडियो वेव्स हो गए. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स होते हैं ये माइक्रोवेव्स का फॉर्म होता है. So its frequency range is from 300 megahertz, that is 0.3 gigahertz to 300 gigahertz. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, that is 0.3 gigahertz to 300 gigahertz. Then the microwaves are used extensively in communications. तो जो माइक्रोवेव्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं. क्योंकि देखो जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं कम्युनिकेशंस में, जैसे कि हम बात करते हैं या कम्युनिकेशन जो चैनल्स होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो थ्रू द रेडियो वेव्स ही ऑपरेट होते हैं. देन इट्स गुड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट हेज, लाइट, रेन एंड स्नो, क्लाउड्स एंड स्मोक. Then also used in radars and in detecting speeding cars. So the microwave has become most familiar as the energy source for the cooking food. Now the electromagnetic spectrum. अभी हम electromagnetic spectrum देखेंगे. So electromagnetic radiation exists in a range of frequencies called the electromagnetic spectrum. तो electromagnetic spectrum मतलब क्या होता है, जो electromagnetic radiations exist होते हैं frequencies में, in the range of frequencies, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एग्जिस्ट होते हैं उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देन ईच फ्रीक्वेंसी हैज़ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड as the frequency decreases the actual length of the wave gets longer. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और जो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हुई तो जो एक्चुअल लेंथ होती है वेव की वो लॉन्गर हो जाती है. सो C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज 2.45 गीगाहर्ट्ज. तो माइक्रोवेव ओवन में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो कितनी होती है, 2.45 गीगाहर्ट्ज. नाउ द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव ओवन. हाँ, अभी माइक्रोवेव ओवन की जो हिस्ट्री होती है वो शॉर्ट में देखेंगे. सो इन 1945 पर्सी स्पेंसर वर्किंग फॉर रेलेथॉन टू डेवलप द मैग्नेट्रॉन्स फॉर एक्टिव रडार सिग्नल्स. तो 1945 में क्या हुआ था, जो पर्सी स्पेंसर साइंटिस्ट था वो किस पे वर्क कर रहा था, रेथियन. किस लिए, टू डेवलप द मैग्नेट्रॉन्स. अब ये मैग्नेट्रॉन्स किस लिए डेवलप करना था, फॉर एक्टिव रडार सिग्नल्स के लिए. So he noticed a chocolate bar in a pocket melted while standing in front of an operating magnetron. तो उसने नोटिस किया उसके पॉकेट में कोई चॉकलेट बार होगा. तो उसने क्या नोटिस किया कि जो पॉकेट में चॉकलेट बार था वो मेल्ट हो गया. मेल्ट कब हो गया, जब वो स्टैंड था इन फ्रंट ऑफ ऑपरेटिंग मैग्नेट्रॉन में.
अभी वहाँ पे देखो, ये ऑपरेटिंग मैग्नेट्रॉन जो होता है उसके आजू बाजू में हीटिंग एटमॉस्फेयर होगा, इसके कारण वो चॉकलेट क्या हुआ, वो मेल्ट हो गया। सो ही देन टेस्टेड पॉपकॉर्न इन फ्रंट ऑफ मैग्नेट्रॉन एंड इट क्विकली पॉप ऑल ओवर द रूम। तो उसने फिर क्या किया कि उसने टेस्ट किया कि सही में अगर मैग्नेट्रॉन, ऑपरेटिंग जो मैग्नेट्रॉन होता है उसमें अगर स्टैंड रहे हम, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो हीटेड टाइप का होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो उस जिसके कारण कि उसका जो चॉकलेट बार था उसके पॉकेट में वो मेल्ट हो गया। तो उसने और टेस्ट किया कि जो पॉपकॉर्न है वो इन फ्रंट ऑफ मैग्नेट्रॉन में टेस्ट किया, तो क्या हुए, वो क्विकली पॉप्ड हो गए ऑल ओवर द रूम। So in 1947, Raytheon made the first microwave oven radar range, that is 6 feet tall, 3000 watt power, $3K, but did not sell well. तो 1947 में क्या हुआ कि जो रिथियन था साइंटिस्ट, उन्होंने पहला माइक्रोवेव ओवन रडार रेंज में लॉन्च किया, जो 6 फीट टॉल था, 3000 वॉट पावर था और $3K, बट क्या हुआ कि वो सेल नहीं हुआ। सो इन 1965 a काउंटर टॉप वर्जन was developed for $495। तो 1965 में क्या हुआ, एक काउंटर टॉप वर्जन उसने डेवलप किया। किस उसका कॉस्ट क्या था, फॉर $495, दैट इज $495। Now, the different types of microwave oven. So there are three types of microwave ovens. तो पहला कौन सा टाइप है, सोलो, देन ग्रिल एंड फाइनली कन्वेक्शन। So these are the three types of microwave ovens. So solo microwaves are considered basic or entry level. तो ये जो पहला टाइप है सोलो माइक्रोवेव ओवन, ये क्या है कि बेसिक या फिर एंट्री लेवल बोल सकते हैं उसको, उस टाइप को। जो सेकंड टाइप है दैट इज ग्रिल माइक्रोवेव्स आर कंसिडर्ड द नेक्स्ट स्टेप अप एंड द कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स आर एट द टॉप। तो जो पहला माइक्रोवेव ओवन था दैट इज सोलो माइक्रोवेव ओवन, ये क्या कंसिडर किया कि बेसिक है या एंट्री लेवल पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या हुआ कि जो ग्रिल माइक्रोवेव्स था वो उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया, किसका, सोलो माइक्रोवेव ओवन का। एंड फाइनली टॉप पे क्या था, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। So these are the three different types of microwave oven. So the main difference between the three are the included features, watts and price. तो इन तीनों माइक्रोवेव ओवन में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस के लिए तीन पैरामीटर्स है। पहला तो उसमें जो फीचर्स थे तीनों में वो डिफरेंट है, उसके बाद उनका जो वैट मतलब वो उसका जो पावर रेंज है उस जिसको हम वैट में मेजर करते हैं वो डिफरेंट था, और उसका जो तीनों में प्राइस डिफरेंट है। तो इन तीनों पैरामीटर्स में ये तीनों माइक्रोवेव ओवन डिफरेंशिएट होते हैं। नाउ द प्रिंसिपल। नाउ microwave oven works by passing non-ionizing microwave radiation, usually at a frequency of 2.45 GHz, that is a wavelength of 12.24 centimeter through the food. Then the microwave radiation is between common radio and infrared frequencies. Water, fat and other substances in the food absorb energy from the microwaves in a process called dielectric heating. तो प्रिंसिपल में क्या है कि जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं वो किस पे वर्क होते हैं, बाय पासिंग नॉन आयोनाइजिंग माइक्रोवेव रेडिएशन। तो ये जो नॉन आयोनाइजिंग माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं ये कौन से फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज, दैट इज अ वेवलेंथ ऑफ 12.24 सेंटीमीटर थ्रू द फूड। और इन माइक्रोवेव रेडिएशन जो है ये बिटवीन कॉमन रेडियो एंड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज पे वर्क होते हैं।
देन द वाटर, फैट एंड अदर सब्सटेंसेज, ये जो अदर सब्सटेंसेज हो गए इन द फूड, ये क्या होते हैं, एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द माइक्रोवेव्स। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस बोलेंगे। So many molecules such as those of water are electric dipoles, meaning that they have a positive charge at one end and a negative charge at the other end. So therefore rotate as they try to align themselves with the alternating electric field of the microwaves. So this molecular movement creates heat as the rotating molecules heat other molecules and put them into the motion. So this is the principle. Then the microwave heating is most efficient on liquid water and much less so on fats and sugars, which have less molecular dipole moment, and frozen water, that is where the molecules are not free to rotate. So the microwave heating is sometimes explained as a rotational resonance of water molecules, but this is incorrect. Such resonance only occurs in water vapor at much higher frequencies at about 20 gigahertz. Now the working principle of microwave oven. So the microwave oven uses microwave radiation to heat the food in the subject inside the oven. तो माइक्रोवेव ओवन क्या यूज़ करता है, माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करता है टू हीट द फूड. So microwave radiation are radio waves with a frequencies 2500 megahertz, and the radio waves at this frequency has an important property. तो ये जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसका जो माइक्रोवेव रेडिएशंस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती है, रेडियो वेव्स की. कितनी होती है फ्रीक्वेंसीज, 2500 मेगाहर्ट्ज. Now the characteristics of microwave oven. So the food particles that contain water, fats and sugars absorb the microwave radiation through atoms and molecules of food. The absorption of this radiation gives energy, make them move significantly and collide and produce heat for heating the cooking. So the material, plastic and glass, ceramics and pottery does not absorb microwave radiation and is not affected. This means that they will not rise the temperature. The shiny metallic materials such as aluminum that reflects the rays therefore prohibited for use within microwave ovens. This is the technical design of microwave oven. So in general, the microwave oven consists of two main operations. First is the control unit and the second is production unit, that is high voltage. Now the applications of microwave oven. तो माइक्रोवेव ओवन की एप्लीकेशन देखेंगे. So microwave ovens are popular for reheating previously cooked foods and cooking vegetables. They are also useful for rapid heating of otherwise slowly prepared cooking items such as hot butter, fats and chocolate. And the oven is used to heat frying oil and other very oily items which contain far higher temperature than that of boiling water. नाउ द प्रोग्राम आउटकम्स. तो अभी पीओ मैपिंग देखेंगे हम. तो आज के टॉपिक्स को कौन से पीओ मैप होते हैं, PO1, PO3, PO6 और PO7. सो थैंक यू वेरी मच.